हरे कृष्णा। हम देखते हैं भक्तों, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि मैंने ये प्लान किया था, नहीं हुआ। प्रभु जी, मेरा ये प्लान क्यों नहीं होता है? मैं जो सोचता हूँ होता क्यों नहीं है? मैं दुखी रहता हूँ हमेशा। मैं ये सोच रही थी या मैं ये सोच रहा था, नहीं हुआ। सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरा प्लान सक्सेस क्यों नहीं होता है? उनके लिए भगवान ने एक बहुत बढ़िया श्लोक दिया है, भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। क्या बता रहे हैं? प्रकृते क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हे अर्जुन, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भक्तों, भगवान का और हमारा संबंध क्या है वो हम भूल गए हैं, है ना? और भूलने के कारण क्या हो गया है? हम अहंकार उत्पन्न हो गया और मोहग्रस्त परिस्थिति में फंस गए हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो नियत कृष्ण के लिए प्रत्येक कर्म करते हैं, और दूसरा कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति जिसके अंदर कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है। कभी कभी दोनों एक समान कार्य करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन भक्त की चेतना उस भौतिक कार्य में भगवान से कनेक्ट होती है, लेकिन भौतिक व्यक्ति की चेतना भौतिक होती है, इसलिए वो सोचता है कि मैं पूरे कार्य का श्रेय लेना चाहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं तो मैंने किया, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, फूलों का हार मेरे गले में आना चाहिए, मेरे नाम का बैनर लगना चाहिए, मेरा फोटो यूट्यूब फेसबुक मीडिया में होना चाहिए, मेरी चर्चा होनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का प्रत्येक कार्य करता है और बड़ा बड़ा प्लान बनाता है, सोते जागते खाते पीते प्लान ही चलता रहता है और एक भी प्लान सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति जो है ना, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और इसी प्रकृति ने हमें यह शरीर दिया हुआ है। शरीर किसने दिया है? प्रकृति ने। कार्य वो प्रकृति किसकी अध्यक्षता में करती है? भगवान कृष्ण के। तो जब प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, जिसने नौकर रखा है, वो अपना ही काम करवाएगा कि पड़ोसी का काम करवाएगा? निश्चित। तो प्रकृति चाहेगी कि मेरा काम करे, है ना? माया तो चाहेगी ना मेरा काम करे, मेरे चंगुल में रहे। लेकिन जो व्यक्ति शरीर के बंधन से ऊपर उठकर आत्म तत्व में स्थित होता है, वो कृष्ण के लिए कर्म करता है, और वो कभी भी अपने कार्य का श्रेय नहीं लेता। करने वाले कौन? भगवान। सारा क्रेडिट भगवान को दे देता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति की चेतना क्या होती है? मैं कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूर्ख व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा सोचता है मैं कर रहा हूं ना, वो महामूर्ख है इस संसार का। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं करने वाले एक दिन कसाई के हाथों हलाल हो जाते हैं और कुछ नहीं होता उनका। तो इसलिए हमें याद रखना है भक्तों, कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से बुद्धि नष्ट हो जाती है, सब कुछ पतन हो जाता है हमारा। बचना है उससे। और हम किसी कर्मों के कर्ता नहीं है, कर्ता भगवान है। सब करने वाले कृष्ण, कराने वाले कृष्ण, लेने वाले कृष्ण, देने वाले कृष्ण, भोगने वाले कृष्ण, सब कुछ कृष्ण है ना? हम कौन है? जीवेर स्वभाव है कृष्णेर नित्यदास, हम दास है, हम कृष्ण के सेवक। वो जो चाहे हमारे साथ करें, हम तो कर्म उनके लिए करेंगे, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ऐसा नहीं सोचते। मूर्ख सोचता है कि मैंने किया है और प्रत्येक कर्म का कर्ता मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ। फिर होता क्या है? कोई गलत कर्म करता है ना, फिर उसको दंड मिलता है, सोचता है अरे ये कहाँ से आ गया भैया, ये क्यों मिल गया भैया? किया आपने तो भोगेगा कौन, है ना? चाकू हाथ में लेंगे तो चलाएंगे हाथ के ऊपर, तो कटेगा किसका हाथ? अपना ही कटेगा ना। इसलिए याद रखना है, हम किसी कर्म के कर्ता नहीं हैं, कर्ता भगवान है। भोक्ता कौन है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक में। सभी चीजों के भोक्ता, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण। हम निमित्त मात्र हैं, और चूंकि बद्ध जीव हैं, इस माया के द्वारा प्रदत्त शरीर में रह रहे हैं, इसलिए हम कंडीशन में हैं। अब इसी कंडीशन को पार करके कृष्ण की सेवा में अपने आप को नियोजित करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य और कर्तव्य है। हम इसको भूल गए हैं, इसलिए अहंकार के कारण अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानते हैं।
और ये और अधिक फंसने का कारण बनता ही जाएगा। इसलिए भक्तों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे, इस जीवन में जितना भी दुख आए झेल लीजिए, लेकिन कृष्ण की सेवा कभी न छोड़िएगा। किसी भी कर्म का कर्ता अपने आप को मत बनिएगा। ये जो भी इस जीवन में कर्म हमें दुख मिल रहा है, पूर्व संचित कर्म है। पूर्व किसी जन्म में या इसी जीवन में पूर्व हमने किसी को कोई ना कोई कष्ट दिया है, जिसके कारण हम भोग रहे हैं। बचना है, जितना जल्दी हो उपाय करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, शरणागत भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण।